हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये हमारा 8th से लेकर 10th तक सभी क्लास में ये चैप्टर होता है हमारा। तो ये वीडियो जो होने वाली है 8th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको मैं आज ऑल फॉर्मूले डिस्क्राइब करूंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। आपने 2D फॉर्मूले सबने याद होते हैं हमें। 2D शेप कौन सी होती है हमारी, जैसे हमारी फॉरेस्ट सच एज लाइक रेक्टेंगल हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। इस टाइप की शेप जो होती है हमारी 2D शेप होती है। बट हम आज डिस्कस करने वाले हैं 3D शेप के। जितनी भी हमारी 3D शेप होती है उनके फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे आज, सच एज लाइक क्यूबोर्ड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, ठीक है, इसी तरीके से। तो शुरू करते हैं आज हम। पहला हमारा फॉर्मूला रहेगा बच्चों, पहला हमारा रहेगा क्यूबोर्ड का। किसका रहेगा? क्यूबोर्ड का। देखिए क्यूबोर्ड का फॉर्मूला जानने से पहले इसकी पहले शेप बनाते हैं हम, कैसी होती है। कुछ रेक्टेंगल टाइप से होता है हमारा ये। तो आपने अगर देखा होगा जो हमारा क्यूबोर्ड होता है इस टाइप से होता है। ईंट देख सकते हैं आपने, जो ब्रिक्स होती है हमारी वो भी क्या होती है, क्यूबोर्ड की शेप में होती है, ठीक है। ये इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये इसकी हाइट होती है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं इसका CSA। 3 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं 3D फॉर्मूले में, CSA, TSA एंड लास्ट में हमें पढ़ना पड़ता है वॉल्यूम, ठीक है। हम पे 3 चीज़ें होती हैं, CSA होता है हम पे, TSA होता है, वॉल्यूम होता है। CSA होते हैं बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CSA। TSA होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका जो CSA होता है बच्चों वो होता है 2 ब्रैकेट में L + V × H। तो इसका जो CSA होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में L + V × H। इसका जो TSA होता है 2 ब्रैकेट में LV + VH + HF। और बच्चों इसका जो वॉल्यूम होता है L × B × H होता है। क्लियर आपको? तो क्यूबोर्ड का अगर CSA की बात करें तो 2L + B × H, TSA हो गया 2LV, BH और HL, और वॉल्यूम हो गया L × B × H। क्लियर? अब देखिए हमारा ये फॉर्मूला आया है रेक्टेंगल से, ठीक है। सच एज लाइक जैसे रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है हमारा 2 × L + B, उसमें हमने क्या कर दिया, H का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यूबोर्ड का हमारा बन गया CSA। क्या बन गया? क्यूबोर्ड का हमारा CSA। क्लियर? अब इसका जो वॉल्यूम होता है हमारा, इसका वॉल्यूम होता है इसके रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमारा बच्चों L × B होता है। हमने उसमें H का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यूबोर्ड का वॉल्यूम बन गया। क्लियर? इसी तरीके से जो हमारा TSA है वो भी हमारा 2 L है, इसमें क्या है हमारी 2 L है, 2 B हैं, 2 H हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा L के साथ हम क्या कर रहे हैं, आपको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। L यहाँ लिख लें, B यहाँ लिख लें, H यहाँ लिख लें। पहले L का B में मल्टीप्लाई करें, B का H में करें, फिर H का दोबारा से किस में कर दें, L में कर दें, और बाहर क्या लगा दें, 2 लगा दें। इट इज़ अ वेरी इजी टू लर्न। आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर याद रखना है, तो उसमें H का मल्टीप्लाई करके इसका CSA बन जाएगा क्यूबोर्ड का। सॉरी, रेक्टेंगल का आपको एरिया याद रखना L × B, उसमें हमने H का मल्टीप्लाई करके CSA का इसका वॉल्यूम बना दिया क्यूबोर्ड का। क्लियर? हम अगर बात करें अब नेक्स्ट होने वाला है हमारा क्यूब। क्या होने वाला है? क्यूब। क्यूब जो होता है हमारा स्क्वायर से मिलकर बना होता है। एक सेकंड, इस टाइप से हमारा क्यूब होता है। आपने देखा होगा क्यूब जो आता है बच्चों को खेलने वाला, जिसमें हम 6 कलर लगाते हैं एक साथ, और जो हमारा पासा होता है, जो हमारा डाइस होता है ना, वो भी किस शेप में होता है, हमारा क्यूब की शेप में। क्लियर? अब अगर बात करें इसका फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी है। CSA कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसका CSA जो होता है बच्चों 4A² होता है। क्या होता है? 4A² होता है। TSA होता है इसका बच्चों 6A²। क्या होता है? 6A²। और वॉल्यूम जो होता है इसका A⁻³ यहाँ पे A क्या है हमारा बच्चों? साइड है। यहाँ पे A की बात क्या है हमारा? साइड।
तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर CSA और 6 इंटू साइड का स्क्वायर TSA और हमारा साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये होता है हमारा इसका वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला याद करना कोई भी कठिन काम नहीं है, याद रखना बहुत आसान है, 4A स्क्वायर 6A स्क्वायर और A क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारे बच्चों सिलेंडर। किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर इज ऑलरेडी 3D शेप, तो इसके भी 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, CSA TSA एंड वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर हमारा इस टाइप से होता है, आपने देखा होगा आपके घर में जो बेलन टाइप होता है वो सिलेंडर के शेप में होता है। ठीक है, सिलेंडर है हमारा। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है ये ऐसे होती है, ये ऊपर नीचे क्या होते हैं, दोनों सर्किल होते हैं। तो आपको जानते हैं सर्किल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूले भी हमारे कुछ कहीं ना कहीं सर्किल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इसका जो CSA होता है बेटा 2 पाई RH होता है। क्या होता है? 2 पाई RH। ये अब कहाँ से आया? आपने सर्कमफ्रेंस, सर्किल का सर्कमफ्रेंस जानते हैं क्या होता है? सभी पूरा सर्किल हमारा जितना डिस्टेंस है सर्किल की उसको सर्कमफ्रेंस होती है, और सर्कमफ्रेंस होता है हमारा सर्किल का 2 पाई R होता है बच्चों। क्या होता है? 2 पाई R। ठीक है, तो 2 पाई R में हमने H का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा बन गया सिलेंडर का CSA। अगर हम इसकी बात करें TSA की, तो TSA कहाँ से बना है ये भी समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला तो याद रखना है वो 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। ठीक है, अब इसको मैं बता दूँ, आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ मैं आपको ये TSA बना कहाँ से है। तो बहुत ईजी है, जो CSA है बच्चों उसमें हमने क्या करा है, CSA जैसे हमारा इसका CSA क्या है 2 पाई RH, उसमें हमने दोनों सर्किल के एरिया को जोड़ दिया है, ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल। तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों? 2 पाई R स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 2 पाई R स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। CSA सिर्फ इसकी जो वॉल्स होती है उनका एरिया होता है, सिर्फ वॉल्स का एरिया निकालना हो तो CSA निकालेंगे हम। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो दोनों आपके ऊपर के नीचे के सर्किल भी ऐड होंगे। तो हमने ऐड कर दिया, 2 पाई R स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ब्रैकेट हमने कॉमन क्या ले लिया, 2 पाई R क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब हमने 2 पाई R कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया, H बच गया बच्चों, और R एक R से एक R कट गया तो क्या बच गया, R। तो यहीं से इसका फॉर्मूला बन गया 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। इट इज अ वेरी इजी। ठीक है, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो आपको सर्किल का एरिया याद होना चाहिए। क्या होता है? पाई R स्क्वायर। बहुत ईजी है, अगर आपको सर्किल का एरिया याद है तो उसमें H का मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम बन जाएगा, पाई R स्क्वायर H। क्लियर? इसका जो CSA बन गया सर्किल के सर्कमफ्रेंस में H का मल्टीप्लाई करके, इसका जो वॉल्यूम बन गया सर्किल के एरिया में H का मल्टीप्लाई करके, और इसका जो TSA बना है सर्कमफ्रेंस में दोनों सर्किल के एरिया को ऐड करके, तो इसका TSA बना है। इट इज अ वेरी इजी टू लर्न। ओके, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम कोन पर। कोन भी हमारी 3D शेप है हमारी। तो कोन आपकी इस तरह से होती है, आपने आइसक्रीम खाई होगी, सॉफ्टी जो खाते हैं आप लोग, वो भी किस शेप में होती है, कोन की शेप में। ठीक है, अब हमारा कोन जो होता है इसकी भी 3 चीज़ें, CSA TSA और वॉल्यूम। ठीक है, CSA जो होता है बच्चों इसका पाई R L होता है। क्या होता है? पाई R L। इसका TSA होता है पाई R ब्रैकेट में L प्लस R, और इसका वॉल्यूम होता है बच्चों 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसका वॉल्यूम याद करना इसलिए आसान भी है, अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद है पाई R स्क्वायर H, उसका 1/3 होता है इसका वॉल्यूम। क्या होता है? 1/3। इसका CSA बहुत ईजी है बच्चों, पाई आर एल, और इसका TSA भी सिर्फ और सिलेंडर के TSA की तरह बना है। जैसे उसमें सिलेंडर में आपके 2 सर्किल होते हैं, इसमें एक सर्किल होता है, और एक सर्किल का एरिया हमारा पाई R स्क्वायर होता है। तो सर्कमफ्रेंस में हमने पाई आर एल में क्या जोड़ दिया, एक सर्किल का एरिया जोड़ दिया, तो हमारा कॉमन आ गया पाई R ब्रैकेट में बच गया L प्लस R। तो यहाँ से इसका बन गया TSA। अब आपके मन में आ रहा होगा ये L क्या है, हर जगह हमने H पढ़ा है, अब L क्या आ गया। तो L बोलते हैं बच्चों स्लैंट हाइट को। किसको बोलते हैं हम? स्लैंट हाइट। जो स्लैंट हाइट होती है उसे L बोलते हैं। ये वाली जो हाइट होती है बच्चों ये L है हमारी। ठीक है, और ये वॉल्यूम में हमेशा क्या होती है, इसकी हाइट होती है, और जो हाइट होती है वो हमारी ये वाली होती है बच्चों, ये H होता है हमारा। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है बच्चों, रेडियस होती है। ये क्या है हमारी R। क्लियर? अब आपको ये भी मन में आ रहा होगा बच्चों कि हम अगर हमें L नहीं दे रखी हो, H और R दे रखी हो, तो हम L कैसे निकालेंगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू होता है √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये सोचने की घबराने वाली बात नहीं है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो इसको भी मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से। कोई भी मैथ में कोई चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ आती है हमारी,
ठीक है, कोई अपने आप ही बन नहीं जाते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो बस आपको रटने वाली पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको, कि सिर्फ रट लिया फॉर्मूला L = r² + h²। आपको ये भी तो पता होना चाहिए वो आया कहाँ से, क्यों आया है, कैसे आया है। तो जैसे हमारा ये क्या है, कौन है, ठीक है, ये क्या है इसकी रेडियस, क्या है हमारी रेडियस, और ये क्या है बच्चों इसकी हाइट, और हाइट हमेशा क्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल होगा ये हमारा। ठीक है, तो आप जानते हैं जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है। मान के चलिए ये हमारी क्या L, ये क्या है हमारी L, ये हमारी H है। ठीक है, तो आप जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है हमारा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, होता ही नहीं होता। और यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है L, तो L का स्क्वायर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या H, H के स्क्वायर के प्लस R के स्क्वायर के। क्लियर, जब हम यहाँ से L निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √H² + R², यहीं से इसका फॉर्मूला है L = क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो बहुत ईजी है। अगर H निकालनी हो तो आपको, और L और R दे रखी हो तो बहुत सिंपल है, √L² - R²। ठीक है, और जब आपको R निकालनी हो तो √L² - H²। तो आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं मन में तीनों चीज़ें। ठीक है, पहला L = H² + R², जब वो H निकालनी है हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, जब आपको R निकालना है तो इस L का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। इट इज़ अ वेरी इजी टू लर्न। ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कौन के बाद आपका आता है स्फीयर। क्या आता है हमारा स्फीयर। ठीक है, स्फीयर आपको इस टाइप से होता है, गोला बोल सकते हैं इसे, गोला जो होता है, गोला जो खाते हैं आप, वो आपका स्फीयर होता है। इसकी भी 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, CSA, TSA और इसका वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो CSA होता है बच्चों वो होता है हमारा 4πr²। क्या होता है 4πr²। इसका जो TSA होता है और CSA दोनों सेम होते हैं, 4πr², इसलिए इसे याद करना बहुत आसान है। और इसका वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो होता है 4/3πr³, 4/3πr³। क्लियर, यहीं पर हम बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर की, क्योंकि इससे मिलते जुलते फॉर्मूले हेमिस्फीयर के। हेमिस्फीयर इसका आधा होता है, जिसे हम बोलते हैं अर्धगोला, ये गोला ये आधा गोला। ठीक है, इसका जो CSA होता है बच्चों वो स्फीयर के CSA का आधा होता है, क्या हो जाएगा 2πr²। इसका 4πr² है तो इसका क्या हो जाएगा 2πr²। तो फिर इसका जो TSA होता है वो आधा नहीं होता है बच्चों, इसका जो TSA होता है वो आधा नहीं होता है, वो आधा करने के बाद उसमें πr² ऐड किया जाता है तो बन जाता है 3πr²। तो याद रखना है आपको ये चीज़, CSA तो आधा होता है, CSA और वॉल्यूम दोनों आधे होते हैं स्फीयर से, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा 2/3πr³, इसका 4/3πr³ है। बट जो इसका TSA 4πr² होता है तो CSA इसका 3πr² होता है। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है, वरना CSA और वॉल्यूम तो दोनों ही आधे होते हैं, बस TSA क्या होता है आधा तो होता ही, पर उसमें πr² भी ऐड हो जाता है क्योंकि ये सर्किल का नीचे वाला बेस जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे सारे फॉर्मूले आज। तो हमने जितने भी फॉर्मूले डिस्कस करे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 8th क्लास से लेकर 10th क्लास के सभी बच्चों के लिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऐसा चैप्टर है, आप विदाउट फॉर्मूले आप नथिंग है, विदाउट फॉर्मूले आप कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना फॉर्मूले के। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड आ जाते हैं, तो आप डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे सिलेंडर का सर वॉल्यूम निकालिए, रीडर दे देगा, आपको दे देगा। ठीक है, इस तरह से तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं सारे फॉर्मूले। आपको मैंने याद करने का मेथड बता दिया, कोई रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आप रिवीजन करें, एक बार नोट्स पे लिखें अपने, और आप रिवीजन कर लें तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।